The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। आज के एपिसोड में एक नया अवलिया के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज को जो गेस्ट है वो प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, जिन्होंने आईटीआई से लेके आईआईटी का सफर तय किया हुआ है। आज उन्होंने लगभग 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद में महाराष्ट्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनकी ख्याति है वो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश गुप्ता। आज हम लोग उनसे सीधा करियर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आशा करता हूँ आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है सोशल यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। सर हाल ही में 10वीं के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। हाँ अभी हाँ 12th के भी आ जाएंगे। कुछ हाँ स्टेट्स में 12th का रिजल्ट भी लग चुका है। हाँ हाँ। तो ऐसे स्थिति में जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स भी जो है वो संभ्रमित है कि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं दोनों को एक इस पॉडकास्ट के जरिए क्लैरिटी मिले। पहले तो सोशल इश्यू चैनल को मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। इस वेलोरा ये जो हमारा स्टूडियो है उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत ही ज़रूरी है आज का टॉपिक पे बात करना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है सर। हम पिक्चर देखने जाते हैं तो लोग प्लानिंग करते हैं, लोग पिकनिक जाते हैं तो लोग प्लानिंग करते हैं, कई जगह पे हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन करियर की जब बात होती ना तो लोग बस ऐसे ही एकदम सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण है करियर पे बात करना। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सोशल इश्यू है सर ये, जिसमें हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग गया तो आगे के सारे बटन सर अपने आप ही गलत लग जाते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहला बटन अगर सही लग गया, पहला कदम अगर सही हम पहुंच गए तो बस फिर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एरोप्लेन का एक छोटा सा भी डिग्री अगर चेंज हो जाता है ना तो सर देश चेंज हो जाता है। यानी मैं एरोप्लेन चला रहा हूं और एरोप्लेन चलाते समय सिर्फ 1 डिग्री चेंज हो गई है तो पूरा का पूरा देश आगे, पहले फर्क नहीं पड़ता है, पहले 10वीं 12वीं तक नहीं पता चलता है, लेकिन आगे जाके ऐसा लगता है कि हमने शायद डिसीजन गलत ले लिया। लेकिन उन सभी पेरेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 10th और 12th, जैसे 10th के भी रिजल्ट आ गए हैं महाराष्ट्र बोर्ड के और 12th के भी महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। कई बार होता है कि करियर बनाते समय लोग क्या करते हैं सर कि मेरे दोस्त ने ये लिया तो मैंने भी ये ले लिया, मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो गया सर। आजकल जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, कुछ चीज़ों की मार्केटिंग हो रही है, जैसे कोई कॉलेज बहुत ज़्यादा बन गए तो सब मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर प्रोफेसर लोगों को भी टास्क दिया गया है कि आपको, बच्चों का पता नहीं क्या है लेकिन आपको इतने स्टूडेंट लाके देना है हमें। तो उस तरह के सोशल इशू पर बात करना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे हैं उनको गलत मार्गदर्शन मिल जाता है, यानी जो उनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो मार्गदर्शन का अभाव रहता है। कई बार काउंसलर अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी कभी कभी वो भी भटक जाते हैं और कभी कभी वो भी बच्चों को गलत मार्गदर्शन कर देते हैं। तो ऐसे समय सिंपल है, जागृति होना। हर पेरेंट्स ने और जितने लोग हमको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जागृत होना बहुत जरूरी है। बच्चों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बच्चा किसी भी लाइन में जाए, लेकिन आपको आंख खोल के, आपको भी होश में आके उस पर ध्यान देना जरूरी है सर। तो ये रोल है पेरेंट्स का। लेकिन अभी आपने काउंसलर्स का जिक्र किया। हाँ, जैसे अभी मुझे 10th के बाद में अगर एडमिशन लेना है हाँ, तो मैं मतलब मुझे जो पता है वो कर सकता हूँ, बराबर, या फिर मैक्सिमम मैं काउंसलर का सहारा ले सकता हाँ हूँ। हाँ हाँ लेकिन जब अब काउंसलर ही बिके हुए हैं, हाँ, जैसे हाँ, लोग मीडिया में बोलते हैं कि मीडिया बिक गया है, हाँ हाँ, काउंसलर्स हैं किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो उधर ही रेफरेंस उधर ही देगा। reference देगा। हाँ हाँ, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत बढ़िया सवाल सर आपने पूछा। ऐसी स्थिति में हमने पहले ही बात किया है कि पेरेंट्स को जागना बहुत जरूरी है। आपके पास केवल काउंसलर का आज ऑप्शन नहीं है, आपके पास कई ऑप्शन हो गया सर। आज आप तो बच्चों को बचपन से जान रहे हैं, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक 16-17 साल तक आप उसको देख रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो पेरेंट्स खुद ही है।
होती है। दूसरा ऑप्शन है आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है, हमारे भी तो रिश्तेदार है, हमारे भी तो रिलेटिव हैं सर, वहां से भी हमको पता चलेगा। तीसरा जो देखिए सेकेंड ओपिनियन लेना जरूरी है। जब डॉक्टर बोलता है हार्ट की सर्जरी करना पड़ेगा तो डायरेक्ट हार्ट की सर्जरी नहीं करते हैं। आजकल एक है कि लोग सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि भाई हमको बोला गया है हार्ट की सर्जरी करने के लिए, तो करे क्या नहीं करे, तब वो दूसरा डॉक्टर जो बताता है तब माना जाता है। अगर एक काउंसलर ने बोला है ऐसा है तो हमें क्या करना है, ऐसे जागृत, थोड़े पैसे जाएंगे, 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन सोचिए आने वाले 4 साल, आने वाले लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो पेरेंट्स ने यहाँ पर एक ही काउंसलर के भरोसे न रहते हुए और एक काउंसलर से बात करना जरूरी है। अपनी भी समझ का इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम बचपन से बच्चों को देख रहे हैं, उसको किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो जिस क्लास में जाता होगा, जिस स्कूल में जाता होगा, जहां पर वो क्लास टीचर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उनको भी मिलना जरूरी है। और आज यही तो सर आज सोशल इश्यू में जो बातें होने वाली है, आखिरी तक रहना सभी लोग, सर आज यही बात होने वाली है कि किस तरह से एक जागृत पेरेंट्स बनना बनकर बच्चों के करियर को हम सुनहरा बना सकते हैं। हम बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। तो सही करियर काउंसलर जो है, जो आपने सेकंड ओपिनियन बोला, वो कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, अभी देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर एक तो ऑप्शन है कि आपके पास काउंसलर और एक लेके आ सकते हैं, या गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, जेमिनी आपके पास है, वहां का भी सहारा आप ले सकते हैं। जो क्षेत्र में वो जाना चाहता है, जैसे मेरा लड़का भी आईआईटी रुड़की में गया, तो उसने पहले ही से, जब वो पढ़ाई कर रहा था, पहले से वो आईआईटी के बच्चों के साथ संपर्क में आ गया था। पहले से उनसे बात कर रहा था, उसने रुड़की के कुछ फ्रेंड बना लिए थे। वो बॉम्बे आईआईटी में जो टेक फेस्ट लगता है सर, हर साल लगता है, वहां पर वो जाके पार्टिसिपेट करता था। मैं भी, मेरे से भी जो होता था, मैं भी अपने सर्कल में पूछा करता था। तो हम लोग ने इस तरह से पूरा उसके लिए जो भूमिका हमने तैयार की थी, तब जाके वो वहां पर पहुंचा। तो ऐसा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, और बस अपने को जागृत रहना है। तो जो भी करियर करना है, तो सबसे पहले हम लोग चूज कर सकते हैं कि हाँ, हमें कौन से फील्ड में जाना है, माइंडसेट की जो तैयारी है। हाँ, तो पहले से, जैसे अगर 10th के बाद में करना है समझो, हाँ, हाँ, तो 10th के बाद में अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस या जो भी फील्ड लेना है, हाँ, हाँ, तो उसका हाँ, जो प्रिपरेशन है 10th रिजल्ट के बाद में नहीं, तो उसके पहले ही होना चाहिए। यस सर। दूरदर्शन में सुदर्शन सर, ये सवाल मुझे पूछा गया था कि करियर चूज करने का सही उम्र कौन सा है। हाँ। ये उम्र यानी ये जो 10वीं का जो उम्र होता है, लेकिन उसके पहले 3 साल पहले, यानी 15 साल से -3 माइनस कर दिएगा, 12 साल। 12 साल से ही बच्चों के अंदर वो चीज उपजने लगती है। 12 साल का जो स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में बात आने लगती है कि मैं किस लिए बना हूं। उसके पहले तो बहुत कुछ बोलता है, वो बोलता है मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी मैन बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, ऐसे बहुत सारी बातें बचपन में वो करते रहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन उस बात को सीरियस लेने का जो समय उम्र होता है वो 12 साल के बाद। 12 साल के बाद वो क्या बोल रहा है, 12 साल के बाद पेरेंट्स ने सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, आंखें उस पर गड़ा के देखना चाहिए। हमारा बच्चा गेम खेलता है तो कौन सा गेम खेल रहा है, अगर वो पढ़ाई में कौन से विषय पर ज्यादा फोकस, उसको मजा आता है, वो ड्राइंग करता है तो खाना पीना भूल जाता है, वो कब, यानी ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है। लेकिन 12 साल के बाद फिर सीरियस होने की जरूरत है। तो करियर चूज करने का सही उम्र जो है 14 साल है। हम थोड़ा माइनस करके 1 साल पीछे 10वीं, यानी जब वो 9th में पहुंच जाता है सर, तो वहीं पर बच्चे का वो जो डिसीजन लेता है, अब मुझे पुलिस में जाना है, एनडीए में जाना है, क्योंकि 10वीं के बाद 2000 ऑप्शन है सर, ज्यादा ही है, मैं तो आपको गिनती में बता रहा हूं, लेकिन मोर देन 2000 ऑप्शंस 10वीं के बाद है आज बच्चों के सामने। वो एनडीए में जा सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, पॉलिटेक्निक है, फिर वहाँ पे डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज चलते हैं, एनएचडीसी के जो कोर्सेज चलते हैं, आप भी तो सर कोर्सेज आपके द्वारा भी, इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जाता है सर। तो बहुत सारे कोर्सेज आज बच्चों के सामने हो गए। अब करियर करते समय 3 बातों का ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे जल्दी से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर नौकरी लेना है, या मुझे प्रॉपर एक प्रोफेशनल बनना है। ये 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे अगर गवर्नमेंट के सर्विस में लगना है तो मुझे आज ही से तैयारी करनी पड़ेगी, 7वीं 8वीं 9वीं से ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि सर ये जो गवर्नमेंट के जो होते हैं, यूपीएससी बोलो, एमपीएससी बोलिए, या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलिए, आरआरबी का
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जाम होते हैं, ये बनाया जाता है 22 साल की उम्र के लिए। बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है। हाँ है, टफ है, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है सर, टफ है, लेकिन वो 22 साल में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा देखिए, जो वहां पर बैठे हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो पेपर बना रहे हैं, पेपर सेटर जो होते हैं, उनको भी पता है, वो भी ऐसा ही सवाल पूछेंगे कि जो बच्चों के लिए, उसी बच्चे के लिए, वो 42 साल वालों के लिए नहीं रहता है, वो 60 साल वालों के लिए नहीं रहता है, वो 75 साल वालों के लिए नहीं, वो रहता है 22 साल के अंदर, यानी 20 से 22 साल का बच्चा उस पेपर को सॉल्व कर सके, ऐसा पेपर बनाया जाता है। लेकिन मान्यता यह है, हमारे देश में विटमना भी बोल सकते हैं, मान्यता भी बोल सकते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है टफ एग्जाम, लेकिन 22 साल का लड़का उसको आराम से क्रैक कर सकता है। उम्र ज्यादा होने के बाद में हम लोग मैक्सिमम लोग जो है यूपीएससी एमपीएससी हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद में स्टार्ट करते हैं। जबकि ये 8वीं से ही शुरू कर देना चाहिए। करियर चूज करने का सही उम्र है 14 साल। जैसे शादी की एक उम्र होती है, हाँ, करियर की भी उम्र होती है। यस सर। बहुत सारे लोगों को शादी की उम्र का पता है, लेकिन करियर के बारे में तो अभी पहली बार ही मैं भी सुन रहा हूँ। करियर और वो 8th स्टैंडर्ड, यही खासियत है सर, सोशल इश्यू चैनल की यही खासियत है कि यहाँ पर वो सारी बातें हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक उजागर करने के लिए, जो अब तक छुपा के रखा गया था। जो चल रहा है ना, प्रोपोगेंडा चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, इस विषय पर, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर मन करता है, जो स्टूडेंट का मन करता है कि कुछ आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि उसके अपोजिट करना है। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सर, कि पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत सारी दुनिया देखी रहती है। बच्चा तो सिर्फ 16 दिवाली देखा है उसने, उसको होश ही 2.5 साल में आया था, तो समझो 16 में से -3 निकाल दीजिएगा, तो उसने 12 ही होली देखी है, 12 दिवाली देखी है, 12 बारिश देखी है। लेकिन पेरेंट्स ने तो कितने सारे चीज़ें देखी है। तो पेरेंट्स कभी गलत गाइडेंस नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो माहौल बना है ना, आज माहौल कुछ अलग हो गया है। हम बच्चों पे प्रेशर नहीं डाल सकते, हम सीधे बच्चों को ही समझा सकते हैं। मैं भी काउंसलिंग करता हूं, तो हम बच्चों को ही सीधा समझा सकते हैं। डायरेक्ट जो एंड यूजर है, डायरेक्ट उससे ही बात करते हैं। तो बच्चों को मैं यहाँ पर, अगर हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, और ये वीडियो बच्चों को भी दिखाया जाए, तो इकिगाई नाम का एक कंसेप्ट है सर। जापान में एक इकिगाई नाम का कंसेप्ट है, जो कहता है कि सबसे पहले अपने अंदर के पैशन को ढूंढिए, पैशन को अपने अंदर। देखिए, ईश्वर ने यहाँ पर अभी फिलहाल पृथ्वी पर जब ये बात हो रही है, तो 800 करोड़ लोग रह रहे हैं इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर 800 करोड़ लोग रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, 800 करोड़ को ऊपर वाले ने गिफ्ट देकर भेजा है, जो उसका टैलेंट है, जो उसका पैशन है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन ये विडंबना है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। जैसे एक बच्चा था सर, शरारती बच्चा था, उसने क्या किया, चील के अंडे को लेकर मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। अब जैसे मुर्गी के बच्चे बाहर आए, तो चील का भी बच्चा बाहर आ गया। तो चील का बच्चा सोचता था कि मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं बस 3 फीट के लिए ही उड़ सकता हूँ, 3 फीट से ज़्यादा मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मैं भी दाना चुगने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसी तरह से उसको सर गलत डायरेक्शन मिल गया, उसका इन्वायरमेंट गलत हो गया, उसका एजुकेशन गलत हो गया, उसको एक्सपीरियंस गलत मिल गया। फिर एक दिन आप जैसा वो सोशल इशू चैनल देखता है और उसको पता चलता है, अरे यार मैं तो चील हूँ, और फिर वो अपने अंदर तब्दीली लाता है और वो कम से कम 10,000 फीट उड़ने लगता है। 3 फीट का जो रहता है, 3 फीट उड़ने वाला पक्षी 10,000 फीट उड़ने लगता है। तो ये है सही मार्गदर्शन की बात। तो कई बार होता है ना सर कि हमें गलत मार्गदर्शन मिल जाता है, तो हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते हैं। माँ बाप डालते हैं, कभी कभी माँ बाप एक अपना स्टेटस बनाने के लिए कि हमारा लड़का देखो यहाँ पर है, क्योंकि वो भी दिखाते हैं। मेरा ऐसा मानना है सर, जैसे इकिगाई की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिएगा। उस पैशन में आपका कितना हिस्सा है, आप क्या कर सकते हैं। यानी जो मेरे को पैशन है, मुझे समझो सर ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो वो ड्राइंग में मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, अपने आप को जानिएगा कि मुझे उस दिन, अगर जिस दिन मैं काम ड्राइंग कर रहा हूँ, उस दिन मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे याद रहता है खाना है कि नहीं, क्या मुझे याद रहता है कि आज मुझे चाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भूल जाता है और उसमें पूरा तब्दील हो जाता है। तीसरा नंबर पे, क्या उसको मार्केट है। जैसे मुझे टायर पंचर करना, मुझे साइकिल बनाना अच्छा लगता है और मैं डेडिकेटेड भी हूँ, लेकिन साइकिल का मार्केट है क्या। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना अच्छा लगता है सर, मुझे मजा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे डेडिकेटेड भी हूँ। लेकिन जो तीसरा चीज है, क्या उसका मार्केट है क्या। चौथा, क्या उसके लिए लोग आपको पैसे देंगे क्या।
अगर मैं ड्राइंग अच्छा बना रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड भी हूँ और मैं मार्केट भी है, लेकिन लोग उसके लिए पैसे भी देने चाहिए। अगर मैं कुछ गोश्त देता हूं तो उस गोजने के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। मुझे दांत बनाना अच्छा लगता है, मुझे दांत का सफाई करना अच्छा लगता है, उसको स्केलिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन उसका डिमांड भी होना चाहिए और लोग उसके लिए पैसे भी देने चाहिए। तब जाके सर एक करियर का सही सिलेक्शन होता है। इसे कहते हैं इकिगाई। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है सर। तो इस तरह से हर बच्चे ने अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने मम्मी डैडी का सहारा लेना चाहिए, टीचर का सहारा लेना चाहिए, काउंसलर का सहारा लेना चाहिए, ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए और तब जाके वह सेट करना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखे बिना आप करियर सेट मत करना, कहीं पर भी जाके एडमिशन मत ले लेना, कहीं पर किसी की बात मत सुना, पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हाँ। या फिर पॉलिटेक्निक्स, ऐसे कुछ फील्ड्स जो है हम्म। जनरली इसी के आसपास में अपना पूरा दुनिया जो है घूम यस, रहा है। हाँ हाँ, इसके बाहर जाके कौन से करियर को आप हाईलाइट करना चाहोगे? क्या बात है। जैसे हम बात कर रहे थे सर कि 2000 से ज़्यादा ऑप्शंस है 10th के बाद। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबको पता है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। साइंस का हमेशा रहा है मार्केट में, या तो ये मार्केटिंग भी हो सकता है, एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इसके पीछे मार्केटिंग भी है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसी का मार्केटिंग करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। जैसे हमने बात की कि 3 चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के साथ सर हमें जल्दी से नौकरी अगर पाना है, क्योंकि बहुत सारे भारत में अभी भी 70%, 65% लोग गरीबी रेखा के आसपास है, मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, तो इतना खर्चा नहीं कर सकते। वो सोचते जल्दी से काम पे लग जाओ और जल्दी से मैं घर वालों को पैसा कमाना देना शुरू करूँ। और आज के तारीख में सर बोलते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, आज के तारीख में ये ऑप्शन ज़्यादा है। आप कोई भी कोर्स कर लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग नाम का एक कोर्स होता है, वो करके करोड़ों रुपया बना रहे हैं लोग, बना रहे हैं, सचमुच में बना रहे हैं। एआई नाम का एक कंसेप्ट आ गया है, उस पर हम स्टडी कर सकते हैं, उसके प्रॉम्प्ट हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। एक कंपनी ने तो सर चैलेंज ही दिया, बोले आप पढ़ाई मत करो। ओहो ऐसा कोई कंपनी हो तो बोले आप पढ़ाई मत करो, आप डायरेक्ट मेरे इधर काम पे आ जाओ, मैं आपको ट्रेन करता हूँ। 10-12 के बाद डायरेक्ट वो बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिक पढ़ाई तो हमेशा करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, भले ही लोग कोई कितना भी कुछ बोले, आपका बेसिक पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन तक तो, हाँ, ये कितनी अच्छी बात बोली सर। बाकी सारी चीजें अप डाउन होते रहेगी। आज भी देखेंगे सर, बीएससी पहले से चल रहा है, ग्रेजुएशन पहले से चल रहा है, एमबीए पहले से चल रहा है, और सर ये डिग्री जो है ना हमको कॉन्फिडेंस देती है सर, हम कहीं पर भी मंच पे खड़े होकर बात कर सकते हैं सर। तो बेसिक जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। उन्होंने बोला है, वो बोल सकते थे कि अरे पढ़ाई में ज्यादा, अभी मैं पढ़ लिया, अभी आप लोग मत पढ़िए। नहीं, उनको पता था कि पढ़ने से ही सही और गलत का हमें फर्क मालूम पड़ेगा। तो पढ़ना जरूरी है, कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन करना जरूरी है। मैं वही, मेरा अभी फिर एक से सवाल है। हाँ, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी कर रहा है, हाँ हाँ, तो अपनी अभी बात छेड़ी, हाँ 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 सर, मार्केटिंग का करियर तो कर ही रहा है, यूट्यूब पर भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं सर, है ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें स्किल लेना, और हाँ, उसमें 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितने भी दुनिया के क्लासेस है, वो मास्टर बन सकता है ना उसमें, तो वो भी तो एजुकेशन ही हुआ ना। हाँ, तो उसके साथ में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो डिग्री की हाँ, बात है, वो क्यों जरूरी है? ये बहुत, देखिए सर, डिजिटल मार्केट, ये सारी चीजें ना सर, ये एक वेव है सर। हाँ। आपको पता होगा, पहले वैट नाम का एक कोर्स निकला था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो था, जीएसटी के पहले लोगों ने बहुत सारा कोर्स किया, टेली भी आ गया था, लेकिन आज वैट किधर गया सर? क्योंकि ये वेव्स हैं सर, जो बेसिक फाउंडेशन है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं सर, हर प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूं कि बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कोर्स तो आपके पास होना ही होना चाहिए। 10th है, 12th है, और उसके बाद ग्रेजुएशन। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि इसके अलावा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, एआई का है, बहुत से लोग बोलते हैं साहब हमको यूट्यूबर बनना है। हाँ, यूट्यूबर बनिए ना, मना नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग के साथ आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप पॉडकास्ट में जा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। लेकिन जैसे सर अब टिकटॉक है सर, आज टिकटॉक कहाँ है सर? जिन्होंने टिकटॉक सीखा, जिन्होंने बहुत सारी चीजें, आज वो चीजें चली गई। लेकिन जो ग्रेजुएशन, जो बेसिक चीज हमेशा रहने वाले इस पृथ्वी पर, तो जो हमेशा रहने वाला, जो शाश्वत है, उसका तो पढ़ाई करते रहिएगा, उसका पढ़ाई करना जरूरी है। फिर सर आपने पूछा कि और कौन से कोर्सेस है सर? हमको डॉक्टर, इंजीनियर पता है, लेकिन सर डॉक्टर के साथ बहुत सारे टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। एक डॉक्टर जब जाता है ऑपरेशन करने के लिए, अगर कहीं वो पेट का ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन करता है, माइंड का करता है, तो वो अकेले नहीं कर सकता है, उससे जरूरत है टेक्नीशियन की।
लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है, पैथोलॉजी की ज़रूरत है, एक्सरे करने वाले की ज़रूरत है, और जो ऑपरेशन ओटी के अंदर जो लोग स्टाफ लगते हैं उसकी ज़रूरत है, तब जाके तो ये भी हम इस ऑप्शन को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। आंखों का डॉक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे आंखों के चेक करने वाले भी डॉक्टर होते हैं, चश्मा बनाने वाले जो होते हैं टेक्नीशियन होते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे ऑप्शन भी आपके पास है, ये सारे। और इसी को स्किल इंडिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी को ही कहा है, हुनर है तो कदर है। तो अपने पास एक हुनर, स्किल यानी माइंड सेट के बाद दूसरा आता है स्किल सेट, माइंड सेट और स्किल सेट। तो एक स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। तो कहना ये है कि स्किल्स तो सीखो, बट हाँ। बैकग्राउंड में जो है वो डिग्री रहना चाहिए चाहिए सर, बैकअप के लिए। बैकअप के लिए जैसे सर। कभी वेव्स है तो कहीं नीचे ऊपर होता है। हाँ। बट ये जैसे टिकटॉक बंद हुआ, लेकिन टिकटॉक के अल्टरनेटिव में भी बहुत सारी चीजें चालू, आ हाँ गए, चालू हो गए। हाँ रील्स सर, आ हाँ गए, सर, हाँ सर, तो ये एकदम भी सही है सर। मतलब कभी भी कोई, मुझे लगता है कि कोई भी स्किल्स जो है हाँ तो वेस्ट नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता, एकदम सही कहा सर आपने। हम मेरा परवरिश भी ऐसे ही हुआ। जब भी हमको छुट्टियां मिलती थी सर, सातवीं के बाद मुझे होश है अभी तो जब भी छुट्टियां मिलती थी तो पिताजी कहीं टेलर के यहाँ पर, हम टेलरिंग का काम करते थे, कहीं हम सोनार के दुकान पे काम करते थे, कहीं हार फूल पौधे के दुकान में काम करते थे, कहीं तो ऐसे ऐसे करते हमारा बचपना गया हुआ है। फिर 10वीं में हम थोड़ा सीरियस हो गए थे, तो हमने भी स्किल सीखा। इतने सारे स्किल सीखने के बाद ये सारे स्किल फिर जब बड़े हुए तो हमको काम में आए सर। आपने तो बहुत कुछ किया है सर। आपका पर्सनल एजुकेशन बैकग्राउंड और जो जर्नी है वो भी थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में अगर बहुत बता बढ़िया सकें। सर। मेरा जो है आईटीआई से हमने शुरुआत की थी। हमें बताने वाला कोई ऐसा नहीं था उस समय, ना यूट्यूब ऐसे थे, ना पॉडकास्ट हुआ करता था। तो पिताजी, देखिए हम जब हमारे सामने कोई समस्या आती है या हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम किसको पूछते हैं? हम सेम सर्कल वाले को पूछते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को पूछते हैं। तो हमारा चाय का दुकान था पिताजी का, चाय का और नाश्ते का। तो जो भी आते थे उनको पूछते थे, मेरा लड़का 10वीं पास हुआ, क्या करना चाहिए? मेरा भी कोई सेट नहीं था, हमने भी कोई सेटिंग नहीं किया था। तो सब बोल रहे थे क्या, देखिए हम लोग दूसरे नंबर कैटेगरी में थे कि जल्दी से पैसा कमाना है। तो हर एक जन को मालूम था कि इनकी परिस्थिति ज़्यादा है नहीं, तो इनके लड़के को जल्दी से 2 साल में इनको पैसा कमाने का ये मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बोला आईटीआई में चले जाओ। मैं आईटीआई में चला गया। मुझे आईटीआई पता भी नहीं था क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बहुत सारे स्किल के कोर्सेस होते हैं। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में चला गया। वहाँ पर मैं टर्नर नाम का एक कोर्स कर रहा था। टर्नर जो रोटेशन में जितने भी चीज़ें होती है वो टर्नर से बनते हैं, लेथ मशीन पे बनते हैं। वो कोर्स कर रहा था, मन मार के मैं काम कर रहा था। पसंद नहीं था सर, लेकिन कर रहा था। इन्वायरमेंट भी सारे के सारे जो बच्चे भी, क्योंकि ऐसे जगह पे ऐसे बच्चे आते हैं कि जो शायद ज़्यादा यानी परिस्थिति के मारे हुए रहते हैं, हालात के मारे होते हैं, और हम भी उसके जैसे बन जाते हैं। सेम जैसा चील के अंडे को मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। फिर एक दिन सर, एक आपके जैसे एक सर आते हैं, सुदर्शन सर जैसे एक सर आते हैं, और उन्होंने बोला कि कितने लोग यहाँ पे मन मार के काम कर रहे हैं। तो मैंने भी हाथ उठा दिया बिंदास। तो बोला मुझे पसंद नहीं है काम। और बहुत मेरे साथ और भी कई लोग थे। तो बोले जिंदगी में बहुत सारे काम जो है ना हमारे लाइफ में ऐसे ही आ जाते हैं। हम सोचते कुछ और है, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे ही आ जाते हैं। कोई कंडक्टर बनना चाहता है क्या? बचपन में किसी को सुना है सर आपने कि मैं बड़ा होकर कंडक्टर बनूंगा? नहीं बोलता है कोई भी नहीं। बचपन में इन्हें उसको पता ही नहीं रहता। मैक्सिमम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बोलते हैं। तो उन्होंने सर एक बात बोली कि एक कंडक्टर जो है वो हालात से कंडक्टर बन जाता है जब उसको रियलिटी पता चलता है। और जो उसके बाद उन्होंने सर जो ब्रह्म वाक्य बोला, पूरे आज का वीडियो का पूरा ब्रह्म वाक्य है सर वो। उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। क्योंकि स्कूल में तो सर बहुत सारे बच्चे रहते ना सर। टीचर, एक क्लासरूम में 80 बच्चे थे हमारे साथ। तो एक क्लासरूम में स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। आप अपने फील्ड के डॉक्टर, आप अपने फील्ड के डॉक्टर, आप अपने फील्ड के डॉक्टर, ऐसा उन्होंने इशारा करते हुए कहा। और तब मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि बस अब अपने को अपने फील्ड का डॉक्टर बनना है। जो भी है, टेक्निकल है तो टेक्निकल, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, लेथ मशीन तो लेथ मशीन। और तब से ना सर मेरा काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। तब से मेरे जो रिस्पॉन्स मिलते थे ना, बॉडी के रिस्पॉन्स ही अलग हो गए थे सर। और मैंने अपने गिफ्ट को जान लिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि हर बच्चा यहाँ पे गिफ्ट लेके पैदा हुआ है। 800 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, सभी लोग एक गिफ्ट लेके पैदा हुए, एक टैलेंट के साथ, एक हुनर के साथ पैदा हुआ है। बस उसी को फाइंड आउट करना। और मैंने उस दिन फाइंड आउट कर लिया। फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी सर। यू कैन बी, शिव खेरा साहब की किताब थी।
बहुत सारी किताबें पढ़ते पढ़ते फिर 1 साल का गैप, मैंने अप्रेंटिसशिप चल रहा था, उसके बाद फिर डिप्लोमा किया हमने, डिप्लोमा के बाद डिग्री किया, फिर एमटेक किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया आईआईटी बॉम्बे से, यानी शुरुआत आईटीआई से हुआ था, आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन एम्बेडेड सिस्टम में हुआ सर, फिर पीएचडी हो गई, फिर उसके बाद आरएसपी एक ऑफिसर होता है, पुलिस का ही डिपार्टमेंट है वो, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसका एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद अभी वकील का एग्जाम दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर हो गया है सर। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं? हाँ सर, अभी भी पढ़ाई चालू है सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है जो थमना नहीं चाहिए। तो अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ, अभी आपका जो पैशन था वो तो आपको मिल गया पैशन मिल गया, करियर सेट हो गया, फिर अभी सब कुछ हो गया सर। क्यों करने की जरूरत है? लॉ करने की जरूरत इसलिए है सर, कहीं ना कहीं क्या रहता है ना सर, एक रिटायरमेंट के बाद, अभी इंजीनियरिंग जो है ना सर, ये आंग वाला काम है सर, या बाकी के जो काम है सर, कहीं ना कहीं एक अंदर था कि जैसे सर मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मुझे कई लोगों को गाइडेंस करना पड़ता है, तो ये भी गिफ्ट मैंने अपने इस गिफ्ट को भी मैंने जाना कि ये भी गिफ्ट मेरे अंदर है कि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ। बहुत सारे काउंसलिंग के क्षेत्र में मेरे पास आते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि एक बैकअप के लिए ऐसा एक कुछ लॉ जैसा एक हमें होना चाहिए, और मेरे आदर्श जो हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के विचारों का मेरे पर एक इन्फ्लुएंस हुआ है, उनसे मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने लॉ का ये चूज़ किया हुआ है सर। साथ ही आप हर महीने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हाँ, अभी सर जैसी बात हो रही है सर कि जब आप करियर चूज़ करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं हमेशा 5 चीज़ें बताता हूँ सर। हाँ, ये 5 चीज़ें जो है करियर चूज करते समय कीजिएगा, जिसमें आखिरी का जो है ये मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से है। जैसे अब तक मैंने 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, अब तक अटेम्प्ट 16 हो चुके हैं सर। जब तक ये पॉडकास्ट हो रहा है, शायद जब तक पॉडकास्ट हो जाएगा तब तक और 2-3 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 16 अटेम्प्ट हो चुके हैं और 8 का कंफर्म रिजल्ट आ चुका है, जो आप साइट पे जाके देख सकते हैं। तो करियर बनाते समय सर, करियर चूज करते समय आफ्टर 10th, अगर आप 10वीं में हैं और आप अभी करियर चूज करने जा रहे हैं, तो ये 5 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माइंड सेट, हमेरा माइंड सेट कीजिएगा, आपको बनना क्या है, करना क्या है, लिख के रखिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट टूल जो है ना सर मैनेजमेंट का, कागज और पेन है। कागज और पेन जैसा टूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, कागज और पेन सबसे बढ़िया टूल है। दूसरे नंबर पे अपने खुद की खोज कीजिएगा, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं सर। एस बोले तो स्ट्रेंथ, डब्ल्यू बोले तो वीकनेस, टी बोले तो थ्रेटन, ओ बोले तो अपॉर्चुनिटी और टी बोले तो थ्रेटन। स्वॉट एनालिसिस एक मैनेजमेंट के अंदर ये पढ़ाया जाता है सर। इवन आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस करना है, शादी करने जा रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस करना है, अगर हम करियर सेट करने जा रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस करना है। तो ये बहुत जबरदस्त टूल इस वीडियो के माध्यम से आप तक आ रहा है। तो कहीं बैठ जाइए शांत जगह पे, अपने खुद के स्ट्रेंथ को पहचानिए कि मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूं, मेरा मराठी बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैं कविता बहुत अच्छा लिख सकता हूं। ऊपर वाले ने हर एक को एक गिफ्ट दिया है सर, और 16 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक उस गिफ्ट को हम पहचान जाते हैं। हर इंसान पहचान जाता है, चाहे वो आदरणीय महात्मा गांधी जी होने दीजिएगा, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होने दीजिएगा, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब होने दीजिएगा, जो भी है, हर इंसान उस समय तक अपने उस टैलेंट को पहचान लेता है। इसलिए देखिए, एक वक्त के बाद लोग कुछ और प्रोग्राम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और अचानक में वो डाइवर्ट हो जाता है। कोई चाय बेचते रहते हैं, चाय बेचते बेचते फिर वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। कोई रिक्शा चलाते रहते हैं, रिक्शा चलाते चलाते वो एक लोक नेता बन जाते हैं, लोकप्रिय नेता बन जाते हैं, क्योंकि उसने अपने उस गिफ्ट को पहचान लिया सर। अभी आपका ही सर करियर है सर, आप पहले कुछ और करते थे, फिर आप आध्यात्मिक में आ गए, फिर आप आज कोचिंग कर रहे हैं, आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आपने उस गिफ्ट को पहचान लिया सर। और ये गिफ्ट को पहचानने का बहुत बढ़िया टूल है सर, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तीसरे नंबर पे आता है एक विजन बनाइए। मुझे 5 साल के अंदर ये चीज करना है, हासिल करना है, मुझे घर बनाना है, बंबई में घर लेना है, ऐसा स्टूडियो में जाके पॉडकास्ट करना है, लेकिन कब, उसके लिए एक डेडलाइन दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड विजन। अपने लाइफ का सर एक विजन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं वो अपने लाइफ का विजन नहीं बनाते हैं, तो हमारे लाइफ का एक विजन होना चाहिए। सर 90% लोग इस पृथ्वी पे ना ऐसे ही जी रहे हैं। उनको बोलते क्यों जी रहे, बोले साहब मर नहीं रहे। अच्छा, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा। एक विजन बनाइएगा, 6 महीने का गोल रखिएगा, 1 साल का गोल रखिएगा, फिर देखिए क्या होता है। जो बच्चों ने 10th पास किया, अब उनके सामने 2 साल का गोल रखिएगा, 12वीं हमें क्लियर करना है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते तो आपको JEE का एग्जाम देना पड़ेगा, डॉक्टरी में जाना चाहते तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो नाटा का एक एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा। आप अगर CA में जाना चाहते हैं, CA फाउंडेशन जब आप जाना है आफ्टर 12th,
तो सीए फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ेगा, सीएस करना है, यानी ये हर चीज का एक तैयारी रहती है और इसका एक विजन बनाइएगा। विजन बनाना बहुत जरूरी है सर। चौथे नंबर पे आता है बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड। अपने फील्ड में अगर बाप बनने का जो अगर चूज कर लिया कि भाई मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लिया, तो उसका सबसे टॉप वाला जो है ना वहां तक पहुंचने का। जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन साहब आज अमिताभ बच्चन बन गए ना। आज किसी ने पूछा अगर साहब आप अमिताभ बच्चन नहीं रहते तो कौन होते, तो बोले मैं जूता वाला होता, जूता पॉलिश करने वाला होता, और मैं जूता पॉलिश में ऐसा काम करता कि मैं वहां तक पहुंच जाता। मैं जूता पॉलिश में सर ऐसा काम करता कि मैं वहां पर पहुंच जाता, ऐसा अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। यानी इस तरह का अपने आप को अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बनना है। इस पर मेरी किताब भी आ रही है, रेनबो ज़ेब्रा, 36वीं किताब है सर। तो रेनबो ज़ेब्रा बनना बहुत जरूरी है। रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट का मतलब है सर, ज़ेब्रा कितने रंग के होते हैं? काले और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसी के अंदर एक कलर वाला ज़ेब्रा आ गया तो क्या होगा, सबका नजर उस पर जाएगा। बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड। अपने फील्ड के रेनबो ज़ेब्रा बनिएगा, उसमें कुछ अलग कीजिएगा, उसमें कुछ नया लेकर आइएगा। देखिए दुनिया आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। और आखिरी में आता है NI, जिसका अभी जो आपने सवाल पूछा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। NI, AI सबको पता है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सर हमारे पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस है सर। हर एक के पास, हर पर्सन के पास एक खुद का नेचुरल इंटेलिजेंस है सर। हम उसको छोड़ के हम आर्टिफिशियल के पीछे बढ़ा। अरे नेचुरल के पीछे भी जाइए, जो नेचर है आपका, आपका नेचर क्या, आपका नेचर क्या, आपका नेचर क्या, मेरा नेचर क्या है। और बस यही नेचर इंटेलिजेंस को फाइंड करते करते हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे पहले हमने लिम्का की तैयारी की सर। 11 साल लगे लिम्का में जाने के लिए। वहां पे हमने स्केचेस बनाए थे सर, 24 घंटे बैठ के लोगों का स्केचेस बनाए थे। हमको ड्राइंग आता नहीं था, लेकिन हमने अपने नेचुरल इंटेलिजेंस उसको सीखा, NI से सीखा, और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 2019 में। फिर उसके बाद बोले लिम्का में जाते हैं, लिम्का होने के बाद गिनीज में जाते हैं। गिनीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक हम पहुंच गए। उसमें से 8 के रिजल्ट आ गए हैं, 8 के रिजल्ट होने बाकी है। सर आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे क्रिकेट के जो भगवान बोले जाते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब, उनको 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिला है। और उनके बाद महाराष्ट्र में, हाँ, उनके बाद महाराष्ट्र में 2nd नंबर पे हमारा नाम आता है। वाह क्या बात है। तो बस आपने जो अभी बात की कि ऐसे ही बात नहीं की, जो हमारा अंदर का जो पैशन है वो हाँ। ढूंढने के बाद, जो गिफ्ट है वो मिलने के बाद में क्या क्या आविष्कार होता है, यस। उसका मुझे लगता है कि आप ज्वलंत उदाहरण भी है, और इसलिए आप काउंसलर के भी हकदार हैं। हाँ हाँ, सर। नहीं तो मुझे बहुत सारे काउंसलर्स मिलते हैं, देखता हूँ मैं, बट उनके लाइफ में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बराबर। उन्होंने मतलब खुद ही एक एज एन काउंसलिंग जॉब जो है वो एक छोटे से अमाउंट के लिए वो लोग जॉब कर रहे हैं, या किसी और के लिए हाँ। कर रहे हैं। ठीक है सर, वो आजीविका के लिए लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये होना जरूरी है हर काउंसलर के अंदर। होता है थोड़ा सा। हाँ, बट ये जरूरी है जो सर। है आपको जो एक आपने खुद सबसे पहले तो सर, पैशन ढूंढा, हाँ, और आज जो काम कर रहे हैं वो एक सराहनीय है। नहीं सर, मार्केट में ना सर बहुत सारे डेटा कलेक्टर लोग आते हैं सर। यानी मैं जब जाता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं और करियर काउंसलिंग के नाम पे, करियर गाइडेंस के नाम पर आते हैं स्कूल में, और सारा डेटा लेके चले जाते हैं। कोई लेना देना नहीं है सर। बराबर, हाँ, correct। क्योंकि सर ये सोशल इश्यू चैनल है, इसलिए यहाँ पर मैं हक से बात कर रहा हूँ। इतना खुल के बात कर रहा हूँ मैं। वो जाते स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, डेटा ले लेते हैं, उनको डेटा लेते बाद में कॉल करते हैं। एक्चुअली सर ये काम ना स्कूल ने करना चाहिए। हाँ, स्कूल ने एक प्रॉपर एक काउंसलर को अपॉइंट करना चाहिए। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, खुद ही करिए ना सर। काय को बाहर के लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं? चलो ठीक है सर, हर एक की अपनी आजीविका है, तो हमें किसी की आजीविका को नहीं रोकना है, लेकिन ये काम सर स्कूल भी कर सकता है। अब स्कूल वाले बोलेंगे सर ऑलरेडी हमारे पास 150 काम है, उसमें से ये 151 काम आप दे रहे हैं हमको। लेकिन एक बहुत जरूरी है सर, कम से कम 9th और 10th वालों का एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर प्रॉपर काउंसलिंग करके, क्योंकि बाहर से जो आएगा वो तो बेचने वाला आएगा सर, खरीदने, वो मार्केटिंग वाला आएगा। लेकिन जब कॉलेज के लोग करते ना सर, यानी स्कूल वाले जब खुद करने लगेंगे ना सर, तो प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे और उनको भी आसानी हो जाएगी। बच्चे का तो, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना, 5वीं से देख रहे हैं, 10वीं से देख रहे हैं, 1 साल से 2 साल से देख रहे हैं, तो उनको पता है। और काउंसलर जब स्कूल में अपॉइंट होता है ना सर, तो वो सही तरीके से बता सकता है, वो सही तरीके से गाइड करेगा। वो पूरा जैसे एक जज होता है ना, वो पूरा किसी भी पक्ष की तरफ नहीं रहता है,
तो निष्पक्ष होकर सर, निष्पक्ष होकर वो गाइड कर सकता है। तो आज इस सोशल इश्यू चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में सर अगर ऐसा एक काउंसलिंग सिस्टम, और अगर टीचर खुद ही अगर ये टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सॉफ्टवेयर कोई बहुत महंगा सॉफ्टवेयर नहीं आता है सर, बहुत सिंपल आता है सर। और ये अगर चाहिए तो सर ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेस है। क्योंकि हर स्कूल में सर एक कंप्यूटर लैब होता है, बच्चों को बैठा देना है, 15 मिनट का टेस्ट लेना है और बस बाद में उनको काउंसलिंग करना है। तो फिर ये स्कूल कॉलेज जो है वो करते क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम है सर। देखिए क्या है, एक तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। सिलेबस देखिए सर, एक टीचर को बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है सर, यानी वो पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम करते हैं सर। उनको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना रहता है, पेरेंटिंग को बुलाना होता है, टीचर ट्रेनिंग PTA जिसको बोलते हैं, टीचर ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे भी जनगणना चालू है सर, उसका उनको सबसे मेन जो है वो बच्चे का क्या करियर स्किल है, हाँ, और उसका ये मेन है। देखिए सर क्या रहता है, हाँ, वो तो सबसे मेन है ना। हाँ, अगर जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में बोला कि एक बटन अगर चूक गया तो सारे चूक जाते तो सर। वो पहले बटन ही नहीं लगाया तो फिर बाकी बटन लगा के भी क्या फायदा है उसका। तो ये देखिए सर, यही बताना है इस चैनल के माध्यम से, ये चैनल को वहां तक पहुंचाना है सर। सोशल इश्यू जो आज का हमारा जो पॉडकास्ट हो रहा है सर, ये हर टीचर को बताना, पेरेंट्स को तो बताना ही है, लेकिन जहां तक ये जा सकता है वहां तक बताना भी जरूरी है सर। ये कि भाई हर टीचर ने अगर ये काउंसलिंग, या हर स्कूल ने, टीचर को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर स्कूल ने एक प्रॉपर एक काउंसलर को अपॉइंट किया जो निर्मल और निश्चय रहे, जो किसी कॉलेज से टाई अप नहीं रहे, वो प्रॉपर बस वो बच्चों को ही फोकस करके बच्चों को सही कि आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको ITI में जाना है, आपको ड्राइंग में जाना है, वो प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को बैठा के अगर वो गाइड करता है। एक सेशन बहुत हो गया, हाँ, एक सेशन में हो जाएगा ये। हाँ, साल में अगर एक बार करते हैं, बात करेंगे, बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ हाँ, अगर बातचीत अगर बहुत बढ़िया। हाँ सर, और आगे का डायरेक्शन बहुत एकदम सर, एकदम। देखिए एक सेशन बहुत हो गया सर। ये एप्टीट्यूड देखिए, बाहर से वो आएगा, वो तो डेटा लेके जाएगा, वो ऐसे ही वो 15 मिनट का टेस्ट कर लेते इधर उधर की बातें करके, और वो तो सर गांव में भी जाके बताते हैं कि आपके बच्चे को, बस आपका बच्चा हमको दे दीजिएगा, हम इसको कोट बीट पहना के इसको ऑफिसर बना देंगे, जबकि जॉब है ही नहीं सर, सबको मालूम है। लेकिन पेरेंट्स बेचारे कहाँ से जमीन बेच के यहाँ वहां से वो बेचारे, वो बच्चे का वो उसके लिए वो बना भी नहीं है, उसका वो गिफ्ट भी नहीं है सर। जैसे अभी मैं समझो इंजीनियरिंग कॉलेज का हूं सर, और मैं जाके बता रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग में डालिए, इंजीनियरिंग, बच्चा इंजीनियरिंग के बना भी नहीं है सर। ऐसा एक केस हुआ था सर, अभी हाल ही में हुआ था भोपाल में, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, भिवंडी के ही थे, भोपाल में जाके एडमिशन ले लिए, और वो लड़का सर रोज रो रहा है, रोज यानी रोज रो रहा है। और फिर उन्होंने मुझे, मेरे से किसी, वो एक पत्रकार थे, एडवोकेट थे, उन्होंने मेरा नंबर दिया, फिर मेरे से बात हुई, फिर मैंने उस लड़के से बात की, बोले नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ये, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला कितना दिन हो गया? बोले 1 महीना हो गया। कितना फीस भरा? इतना फीस भरा। पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये था कि सर हमारा फीस चला जाएगा। मैं बोला आप जाने दो, फीस जाने दीजिएगा, आप जल्दी से बच्चे को लेकर आइएगा, भले उसको BSc कराइएगा, भले ही आप दूसरा कोई टेक्निकल कोर्स कराइएगा, फैशन डिजाइनिंग कर, जो उसमें जिसमें उसको इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में उसको कुछ कराइएगा। लेकिन अभी आपका पूरा मोटो ये होना चाहिए कि बच्चों को जल्दी मध्य प्रदेश से यहाँ पर लेकर आइए। सर अभी आपने जो बताया ना, ये लगभग 90% लोगों का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट्स का। हर जगह पे जहाँ पे जिस कॉलेज में भी जाएंगे ना, ये तो वो भी एक इन्फ्लुएंस में आके एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, और फिर बहुत टफ हो जाता है। मैं फिर से बता, इन्फ्लुएंस है मार्केटिंग सर। हाँ। जिस तरह से आप जाएंगे सर ट्रेन में, देखिए आर्ट्स का मार्केटिंग क्यों नहीं होता है सर? आर्ट्स का मार्केटिंग क्यों नहीं होता है सर? वो भी तो सर फॉरेन में आर्ट्स का कितना वैल्यू है सर। सर मैंने ना पद्मश्री वालों का पूरा स्टडी किया सर, जिनको पद्मश्री मिलता है 1947 से 52 से, आप देखिए या अभी तक जितने लोगों को मिला है सर, सर कला जो है ना, कला विभाग वाले ज्यादा है, राइट। गाना गाने वाले ज्यादा है सर, आर्टिस्ट वाले ज्यादा है। मधुबनी आर्ट जो बिहार का है, वारली आर्ट हमारे महाराष्ट्र का है सर। कलाकार लोगों को कितना रिस्पेक्ट मिलता है सर। लेकिन क्या है कि हम भी सब उसी में जुड़े हुए हैं सर, हम सब उसी में, हम उसी ट्रेन के बोगी में हम भी बैठे हुए हैं सर। तो इसको कहीं ना कहीं, देखिए कला का मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग किसका हो रहा है कि वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना सर, राइट। वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, और इसलिए यह इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है सर।
आजकल पेरेंट जो है एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा भी प्राइवेट में कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो सर। आप- एक दो चीज के लिए, मेडिकल के लिए और एजुकेशन के लिए हर आम इंसान पैसा खर्चा कर रहा है। एकदम सही बात बोले तो सर आप। आपका नजरिया क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, करना वो चाहिए। correct देखिए, है या- करना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको लग रहा है पढ़ाई बहुत महंगा है, हम्म, किसी ने कहा है सर अगर पढ़ाई बहुत महंगा है तो अनपढ़ होके देखिए, हम्म, अनपढ़ होके देखिए, उससे ज्यादा महंगा है अनपढ़, इग्नोरेंस होना। हम्म, तो अपने आप को सर एजुकेट करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स सही सही डिसीजन ले रहे, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। हम्म, सही मार्गदर्शन का अभाव है सर। बस वो मार्गदर्शन को पहचानिएगा। आप सुदर्शन सर से बात कर सकते हैं पर्सनली, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और जरूर इस पर हम एक मिलकर हम इसमें एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। सर आखिर में हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक स्पष्ट संदेश अगर देना हो, हमारा क्या- जो ऑडियंस है सर, ये जेनजी है। अभी हम्म, हम जहां पर अभी आज की तारीख में बैठे हैं सर, आज हम्म, ये जो सीजन में हम बैठे हैं, अभी 10वीं का रिजल्ट लगा है, जेनजी है। जेनजी सबसे बोले तो सर ये ना सर वरदान लेकर आई है इस पृथ्वी पर। सबसे वरदान के साथ जो बच्चे पैदा हुए हैं वो जेनजी है सर। और ये बहुत प्रगत जनरेशन है। सबसे पहले सर इनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपके साथ तो अनगिनत ऑप्शन है, क्योंकि आप मोबाइल के साथ ही, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुए। हम लोग तो, हमारे जमाने, हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर फिर हमने सारी चीजें देखी है। लेकिन जो जेनजी पैदा हुई है सर, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। सबसे अच्छी बात, सारी चीजें इनके पास अवेलेबल है। इनको जो करना वो कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कॉमर्स में जाना है कॉमर्स में जा सकते हैं, बिजनेस शुरू करना है बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते 3 बातों का ध्यान रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता भी हैं, और सचमुच में वो युवाओं के एक प्रतीक भी हैं सर। ऐसा प्रतीक है, 12 साल की उम्र में सर रायरेश्वर किले पे जाके उन्होंने अपने ब्लड को, तलवार से ब्लड को उन्होंने, उंगली को काट के उन्होंने ब्लड को अर्पण करते हुए एक प्रण लिया, संपूर्ण स्वराज्य। आप अपना स्वराज्य जितना जल्दी बना सकते बनाइए, अपने करियर को जितना जल्दी बना सकते बनाइएगा। सचिन साहब ने अपने करियर को जल्दी से शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में पहला मैच खेल के देखिए कितना जल्दी उनको भारत रत्न मिला। शायद वो पहले भारतीय जितना इतने कम उम्र में जिनको भारत रत्न मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने 16 साल की उम्र में पहला तोरणा किला जीता सर, पहले 16 साल की उम्र में। यानी अब हम, अभी तो बच्चे करियर की तलाश ले रहे हैं, वो 16 साल में पहला उन्होंने मैच, यानी पहला सचिन साहब ने पहला मैच खेल लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला भी जीत लिया। तो अब अपने पास टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी हो सके अपने करियर को चूज कर लीजिएगा, क्या बनना चाहते हैं। और एक बार बन गया ना, तो उसमें आखिरी का जो पल्ला है ना, वहां तक पहुंचने का। मैंने टेक्निकल चालू किया सर, तो मैं आखिरी का जो था, एमटेक के बाद जो था, वहां तक मैं पहुंचा। रोबोटिक्स, और यानी मेरी शुरुआत लेथ मशीन से हुई थी। लेथ मशीन से करते 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 हम आखिरी जो एमटेक है वहां तक हम पहुंचे। तो बस वहां का राजा बनने का, आखिरी तक पहुंचने का। तो सबसे पहले करियर को जल्दी से जल्दी चूज कीजिएगा, आखिरी तक पहुंचेगा। और तीसरा, ग्रेटिट्यूड में रहिएगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें कर रहा हूं, मौका मिला है तो मैं छोड़ता नहीं हूं। जितना हो सके धन्यवाद दीजिएगा। आज के इस सुबह के लिए धन्यवाद, आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद, जो हमें मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। और महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था सर, जब उनको बोला गया था, जब आनंद ने उनको पूछा कि बाबा अब तो आप हमारे साथ में नहीं रहेंगे, अब हम हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो अब क्या करें। तो महात्मा गौतम बुद्ध के आखिरी के शब्द थे, अप दीपो भव। अब आपको अपना दिया खुद बनना है। हमको जितना बताना था, सुदर्शन सर को जितना बताना था, वेलोरा स्टूडियो से जो हम बात कर रहे हैं आपसे, सोशल इश्यू, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। हम बार बार तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन सर इतना जरूर बोलेंगे जाते जाते, अप दीपो भव। अब अपना दिया खुद बनिए, अपने आप को अपडेट कीजिएगा। किसी की बातों में आने से अच्छा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने अंदर के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। अपने मम्मी डैडी, टीचर, उनसे भी बात कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना सर, गैप भी हो रहा है जनरेशन में। उनसे बात करना जरूरी है, वो आपको एकदम सही मार्गदर्शन करेंगे सर। सर बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि हमारा जो ऑडियंस है वो अप दीप भव बनेंगे, सब अपने अपने दीप बनेंगे। और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।